हेलो दोस्तों, मैं हनुगुरु वापस आ चुका हूं और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो लेक्चर में। और आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन को स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही मजेदार चैप्टर ये होने वाला है क्योंकि आपको और मुझे अपने बीते हुए कल की बहुत सारी जानकारियां इस चैप्टर में मिलने वाली हैं। दोस्तों, इस चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले हमें रसीदा नाम की लड़की को यहाँ दिखाया जा रहा है जो कि सवाल कर रही है। दरअसल रसीदा बैठकर अखबार पढ़ रही होती है और अचानक से उसकी निगाहें एक छोटी सी हेडलाइन पर पड़ती हैं जिसे देखकर वह चौंक जाती है। हेडलाइन में लिखा होता है 100 ईयर्स एगो। हालांकि आपने और हमने अपनी किताबों में इस तरह की हेडलाइन से देखी है जिसमें लिखा होता है 100 ईयर्स एगो, 1000 ईयर्स एगो, यानी 100 साल पहले ये हुआ था, 1000 साल पहले ये हुआ था। लेकिन शायद आपकी और मेरे मन में ऐसा कोई सवाल आज तक नहीं उठा हो, लेकिन रसीदा के मन में यहाँ एक सवाल उठता है और वो पूछ रही है कि भला यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने सालों पहले क्या हुआ था। हालांकि ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन भी देख सकते हैं या फिर न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था हम किसी ऐसे इंसान से बात कर सकते हैं जिसे उस समय की जानकारियां हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है? दोस्तों, हम कैसे जान सकते हैं? इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल हमारे लिए ये हो सकता है कि हम बीते हुए कल के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, और बहुत से लोगों के जीवन के बारे में भी जाना जा सकता है। जैसे उस समय के शिकारी हुए, यानी हंटर्स हम जिन्हें बोलते हैं, हडर्स हुए। हडर्स उन्हें कहते हैं जो पशु पालते हैं। इसके अलावा फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में हम जान सकते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, यानी हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ वो सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से वो गीत गाया करते थे। दोस्तों, अब तक हमने बात की कि हम अपने पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हम ये भी जान सकते हैं कि उस समय लोग कहाँ रहते थे, यानी वेयर डिड पीपल लिव। हाँ, पीपल कहाँ रहते थे अगर आपको ये पता लगाना है तो आपको इस बुक के पेज नंबर 2 पर चलना होगा जिसमें हमें मैप नंबर 1 दिया गया है। दरअसल इस मैप पर हमें नर्मदा रिवर का पता लगाना है क्योंकि कई लाख वर्ष पहले से लोग इसी नदी के किनारे पर रह रहे हैं। तो चलिए हम पेज नंबर 2 के मैप नंबर 1 पर चलते हैं और सबसे पहले नर्मदा रिवर का पता लगाते हैं। दोस्तों, आप मैप पर बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले से निकलती है और अरेबियन सी में जाकर मिल जाती। इसी नदी के किनारे पर रहने वाले कुछ लोग गैदरिंग्स के मामले में भी बहुत माहिर थे। यहाँ गैदरिंग वर्ड उन लोगों के लिए यूज़ किया जा रहा है जो अपने भोजन के लिए बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करते थे। दरअसल ये लोग अपने आसपास के इतने विशाल जंगल से भली भांति परिचित थे। इसी वजह से इन्हें अपने भोजन के लिए रूट्स, फ्रूट्स और जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह करने में बेहद ही आसानी होती थी। हालांकि ये लोग जानवरों का भी शिकार करने में होनहार थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब हम नर्मदा नदी से आगे चलते हैं और नॉर्थ वेस्ट में सुलेमान एंड किरतार हिल्स का पता लगाते हैं। दोस्तों, हमें यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है नॉर्थ वेस्ट। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ। जैसा कि अभी हमने पता लगाया कि नर्मदा नदी इंडिया के सेंटर में पड़ती है और इसी नदी के जो ऊपर वाला ये हिस्सा है हम इसे नॉर्थ कहते हैं और इस वाले हिस्से को हम वेस्ट कहते हैं, और इन दोनों के बीच में ये पड़ने वाले क्षेत्र को हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। चूँकि ये जगह नॉर्थ और वेस्ट के बीच में पड़ रही है इसीलिए इसे नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। अगर कोई एरिया जो कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में पड़ता है तो उसे नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट में पड़ने वाली ये सुलेमान और किरतर पहाड़ियों के इसी एरिया में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 साल पहले लोगों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया था। इन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू किया और रहने के लिए विलेजेस बनाए। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया।
सेंट्रल इंडिया में विंध्यास पहाड़ियां और नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स का पता लगाते हैं। दोस्तों, भारत के इस इलाके में गारो हिल्स और भारत के बीचों बीच पड़ने वाली नर्मदा नदी के ऊपर के इस जगह विंध्य पहाड़ियां पड़ती हैं। ये कुछ बाकी के और एरियाज हैं जहां एग्रीकल्चर के मामले में बहुत ही अच्छा खासा विकास हुआ। यहां तक कि चावल को सबसे पहले विंध्य पहाड़ियों के इन नॉर्थ के इलाकों में ही उपजाया गया। नाउ ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। चलिए अब मैप पर इंडस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज का पता लगाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ट्रिब्यूटरीज का मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ट्रिब्यूटरीज उन सभी छोटी नदियों को कहते हैं जो कि किसी बड़ी नदी में जाकर मिल जाती हैं। जैसा कि आप मैप पर देख सकते हैं, ये इंडस रिवर है और इसकी ट्रिब्यूटरी झेलम, चिनाब, रावी तथा सतलज वो सभी छोटी नदियां हैं जो कि इंडस रिवर में जाकर ही मिल जाती हैं। इन्हीं नदियों के किनारे आज से लगभग 4700 ईयर्स पहले कुछ शहर भी फले फूले, लेकिन इन शहरों का सही मायने में जो विकास हुआ वो 2500 ईयर्स पहले गंगा नदी के किनारे और गंगा नदी के ट्रिब्यूटरी और कुछ सी कोस्टल एरिया में सबसे ज्यादा हुआ। दोस्तों, आपको यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है कि इंडस रिवर के आसपास के क्षेत्रों में तो केवल शहरों की शुरुआत हुई, लेकिन विकसित शहरों की बात की जाए यानी डेवलपमेंट सिटीज, वो तो केवल गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में ही देखने को मिला था। गंगा नदी और इसकी ट्रिब्यूटरी सोन नदी का पता लगाने के लिए इस वीडियो के पार्ट 2 में मिलते हैं हम। जब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।